हेलो गाइस, वेलकम एट अवर चैनल मिसलेनियस सॉल्यूशंस। मिसलेनियस सॉल्यूशंस चैनल में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस लेक्चर इज़ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बनाया गया है स्पेशली बीएड द्वितीय वर्ष अधिगम के लिए आकलन महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं चैनल पर। काफ़ी समय हो गया, आई होप आप उन्हें स्टडी कर रहे होंगे। सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज़ इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बनाइए। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक्स है नहीं, ठीक है। सो जैसे तैसे करके आप सबके लिए रेडी किया गया है। सो आई होप आप अब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। चलिए सी, एक चीज़ और, जो ये 15 प्रश्न हैं इन्हें आप सिर्फ 15 प्रश्न मत मानिए, ये 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आपने इन 15 टॉपिक्स को अच्छे से समझ के रेडी कर लिया, जैसे जैसे आपको पढ़ने को कहा जा रहा है ठीक वैसे ही, सो आप यकीन मानिए पास तो आप हैं ही, ठीक है। इवन यू विल हैव गुड परसेंटेज, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपके पास लास्ट चांस है अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने का, और ये 2 महीने भी है, ठीक है। क्योंकि CBLU की तरफ से तो नोटिस आ ही गया ऑफिशियल कि 11 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी से भी आ ही जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन फुल रखिए, अच्छे से रखिए और कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए। रटना नहीं है, ठीक है। रटना नहीं है, ये चीज़ आपको बार बार कही जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आकलन, मापन और मूल्यांकन। अंतर स्पष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप इसका अंतर पढ़ के बैठ जाएं, नहीं। आकलन प्रॉपर तरीके से पढ़ना है आपको। मापन क्या होता है बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़नी है, और मूल्यांकन भी, ठीक है। अगर आप अंतर स्पष्ट करेंगे तो उसमें कम चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन अंतर स्पष्ट की फॉर्म में किसी चीज़ को याद करना वो थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, इसलिए ये प्रश्न ऐसे लिखा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के बारे में आप क्या जानते हैं। अधिगम के लिए आकलन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा क्या सुधार किए गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न 3 है, आकलन से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में शामिल इसके महत्व और सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। अच्छे से पढ़ना है, समझकर पढ़ना है, ठीक है। बार बार कहा जा रहा है, यही पढ़ने का तरीका होता है, ओके। आप एक टीचर बनने वाले हैं, इस चीज़ को समझिए। प्रश्न 4 है, आकलन में विभिन्न मुद्दों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रकार के मूल्यांकन दृष्टिकोण पर चर्चा करें। निर्णयात्मक और संकल्पात्मक और गुणात्मक और परिणात्मक, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 6, नैदानिक और निंदात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है। ऐसे शिक्षण की योजना बनाने के लिए शिक्षक की ओर से यह आवश्यक क्यों है, विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। नेक्स्ट है, उन अनुदेशात्मक उद्देश्यों में ब्लूम टैक्सोनॉमी के महत्व की व्याख्या कीजिए एवं इसके संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई, ये आपको वर्णन करना है, ठीक है। देखिए जो ये चैनल है ये आप सबके लिए ही बनाया गया है, और क्यों बनाया है, क्योंकि इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया कि लैक ऑफ गाइडेंस, क्योंकि आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ही जो स्टूडेंट मेहनती होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया और इसी वजह से ये चैनल बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका पहला कर्तव्य है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया है, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, और आप ही उसको सब्सक्राइब ना करें, आप ही उसे ना देखें, ये तो चीज़ गलत है ना। और हमारा मोटिव है शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो उसमें हाथ बढ़ाइए, ठीक है। हमारी जहाँ तक अप्रोच है हम आप तक पहुँच पा रहे हैं, आप भी आगे शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके लिए मेहनत की जा रही है उसकी आप केयर कर रहे हैं, ओके। चलिए प्रश्न 8 है, परीक्षा का आकलन के साधन के रूप में वर्णन कीजिए। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि परीक्षा क्या है, आकलन के साधन के रूप में परीक्षा का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद है ये आपका, इसे इंग्लिश
इंग्लिश में अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, यानी कि उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उपलब्धि परीक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन से हैं और इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ब्लूप्रिंट की संरचना के चरणों का स्टेप्स बताने हैं आपको उदाहरण सहित, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा और विषयनात्मक परीक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, फिर आपका बनता है प्रश्न 10, अधिगम के लिए मूल्यांकन में अध्यापक की भूमिका का एक सुविधाकर्ता के रूप में वर्णन कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे तो देखना आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर टीचिंग पीरियड। ठीक है, प्रश्न 11 है, क्योंकि सांख्यिकी आपकी यूनिट 4 है तो सांख्यिकी के बारे में आपको इसका मीनिंग पढ़ना है, सांख्यिकी का महत्व पढ़ना है, सांख्यिकी की विशेषताएं, उसके कार्य और आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको प्रश्न 12 है, आंकड़ों के सारणीकरण के विभिन्न पदों का वर्णन करें, आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, ग्राफ द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, संक्षेप में समझाइए। ठीक है, फिर है आपका प्रश्न 13, प्रतिशतक और प्रतिशतक स्थान का क्या अर्थ है, शिक्षा में उनके महत्व को लिखें। पूरी बुक में से 15 क्वेश्चंस, यानी कि 15 टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, 80 नंबर का पेपर है, इतना तो कर ही सकते हैं ना खुद के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए, खुद के ड्रीम्स के लिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना है, बार बार कहा जा रहा है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैम इस पर वीडियो बना दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई किया जाएगा। ठीक है, 14 है, निम्नलिखित को प्रभाषित करें, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप इनके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, आप इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन देकर फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विस्तार, चतुर्थक विचलन और लघु विधि। नेक्स्ट है सामान्य संभावित वक्र, ये आपको बताना है और वक्र प्रॉपर तरीके से बनाना है इसमें। ठीक है, अच्छे से रेडी करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रश्न 14 है आपका संख्यात्मक प्रश्न, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे रेडी करने हैं, इनसे घबराना नहीं है। ठीक है, आप क्या कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, चैनल पर तो अपलोड किए ही जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, जैसे जैसे आपको कराया जा रहा है बस आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, फिर है आपकी संक्षिप्त टिप्पणियाँ। संक्षिप्त टिप्पणियाँ बेशक लिखा गया है लेकिन आपको उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। सेमेस्टर प्रणाली क्या होती है, ग्रेडिंग व्यवस्था क्या होती है, क्रेडिट आधारित प्रणाली क्या होती है, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली क्या होती है, प्रश्न या आइटम बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है, और खुली पुस्तक परीक्षा क्या होती है। अच्छे से करना है, गो थ्रू होना है कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और ये है आपके लास्ट जो कि है मूल्यांकन उपकरण। ठीक है, निरीक्षण अथवा अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, प्रश्नावली क्या होता है, क्वेश्चनरी क्या होता है, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, और संचयी आवर्ती, संचयी प्रतिशत तथा संचित अभिलेख पत्र। ठीक है, सो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड करा दी है 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और यू कैन से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छे से कीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल कीजिए, बार बार कहा जा रहा है। ठीक है, और जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन्हें ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको फॉलो करना है। ठीक है, जो भी आपके स्टूडेंट्स, आप जिनको जानते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, सबके साथ आपको वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और हमारे इनिशिएटिव में हमारी हेल्प कीजिए, जो हमारा मोटिव है, और हमारा मोटिव आपको पता ही है, शेयरिंग इज केयरिंग है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।